मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। शीशे से कब तक मुझको तोड़ोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं, मैं मिटने वाला नाम नहीं। तुम कब तक मुझको रोकोगे। विद्यार्थियों, आपका इस जीवन में, आपके इस सफर में एक बात हमेशा सुनने को आई होगी, जो इसका टॉपिक है आज का। क्या? अफवाह। अफवाहें। अफवाहें बहुत तरीके की होती हैं, है ना। जो विद्यार्थी जीवन में अफवाहें आती हैं वो दो तरीके की होती है, मैं बताती हूँ। पहली अफवाह, जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो मेरे साथ जो ऑडियंस, जो क्राउड जुड़ा हुआ है मेरे चैनल से, वो सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ लोग विभाग में आने वाले हैं, कुछ लोग विभाग में आ चुके हैं। ठीक, उनके लिए मैं अफवाहों की बात करती हूँ। तो एक तो इस प्रकार के अफवाहें हो गए, जैसे एग्जाम हो गया, नहीं हो गया, आने वाला है, कुछ ऐसे करके। पहली अफवाह। दूसरी अफवाह आपको सामाजिक तत्वों द्वारा मिलेगी। जब आप विद्यार्थी होंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसको अफवाहों से ना किसी ने घेरा हो। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी प्लस। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है अफवाहें। अफवाहें मैंने बताई हैं विद्यार्थी जीवन में दो तरीके की होती हैं। ठीक है, उसी पर बात करते हैं। तो जब आप ये पढ़ाई कर रहे थे तो कोई कहेगा कि नहीं, ये आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, आप लड़की हो, आपको इस टाइम तक लाइब्रेरी में रुकना ठीक नहीं है। आप यहाँ जा रहे हैं, आपने उससे नोट्स क्यों मांगे, आपने उससे बात करी, देखो उसकी लड़की उससे बात कर रही है, देखो उसका लड़का उससे बात कर रहा है। जो मुझे कमेंट्स आए हैं, मैंने उसी को टॉपिक आज लिया है। बेटा, मेरे भाई बहनों, देखो इस टॉपिक पे बिल्कुल भी मत रुकना, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। क्यों? ये हमारे जीवन की, जो बोलते हैं ना, रुकावटें यही होती हैं हमारे जीवन की रुकावटें, और कुछ नहीं रुकावटें होती हैं, इन्हीं को रुकावटें कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपने आप भी मजबूत बनना पड़ेगा, आपको अपने पेरेंट्स को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। आप अपने काम से इतना उनको ये करके दिखाओ कि नहीं, मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ ही रहा हूं। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने लिए भी ईमानदार होंगे। आपको अपने लिए भी ईमानदार होना पड़ेगा। जब तक आप ईमानदार नहीं होते, अपने लिए ईमानदार क्या होता है, अपने लिए ये ईमानदार होता है, जैसे मैं अभी कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं उस समय में फोन चला रहा हूँ या कहीं पर समय बर्बाद कर रहा हूँ ना। ठीक है, ये भरोसा अपने आप ही बन जाएगा। तो अभी आप इन सबकी अफवाहों की परवाह ना करें। ठीक, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको गलत साबित करते रहेंगे। अगर आप सही हैं तो मेरी एक बात याद रखना, झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते। अगर कोई आपके बारे में कुछ कहता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, आपको आपकी मंजिल तक आपके पहुंचने में जो ये सफर है, इसमें बेकार से जो लोग आते हैं, इनमें से कोई हमारे कलीग हो सकते हैं, कोई हमारे सीनियर हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, आसपास के हो सकते हैं, साथ के हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, साथ वाले हो सकते हैं, या फिर कोई रिलेटिव हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा के फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दरकिनार करो इन सबको, है ना। विद्यार्थी जब तक आपने अपने जीवन में लगा रखा है, जैसे मैंने अब तक अपने जीवन में विद्यार्थी शब्द लगा रखा है, तो विद्यार्थी अफवाहों की परवाह नहीं करते हैं। जिसको जो बोलना है बोलता रहे, जिसको जो सोचना है सोचता रहे, जिसको जो करना है करता रहे, लेकिन हमें नहीं रुकना है, हमें किसी प्रलोभन में भी नहीं आना है। एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक राजा था, ठीक है, तो उसने बोला था कि कोई एक रास्ता तय किया था, जैसे हमारे दिल्ली से राजपथ का जो रास्ता है, देखा होगा ना, 26 जनवरी पे देखा होगा, 15 अगस्त पे आपने देखा होगा, ये नहीं घूमने गए हो तो घूम के आ जाओ।
तो लाल किले से राजपथ वाला जो रास्ता है समझ लो उतनी दूरी थी। अब उसमें उन्होंने बोला कि इस रास्ते से होकर जो हमारे दरबार तक आ जाएगा मैं अगला राजा उसी को बना दूंगा। कहने का मतलब अपना जो है अपना उत्तराधिकारी अब वो वहां से हट रहा है, उसकी उम्र हो गई है, तो सोचा उसने उसको बना दूंगा। ठीक है, अब वो रास्ता जो छोटा सा रास्ता आपको दिखाई दे रहा था वैसे तो अमूमन वैसा ही होता है, तो प्रजा ने सोचा कि अरे ये तो बहुत छोटा सा रास्ता है, इसको तो हम रोज ही देखते हैं, तो ठीक है इसमें क्या है, हम पहुंच जाएंगे। लाखों की भीड़ वहां से निकलने लगी, आई लाखों की भीड़। लेकिन जहां जहां से राजा को पता था कि जिधर जिधर से ये भीड़ आएगी उधर ही रास्ते में उन्होंने सभी वो कर दिए, प्रलोभन कर दिए, कुछ अफवाह वाले लोग बैठा दिए, कुछ शरारती तत्व बैठाए राजा ने। कैसे? जैसे जो जिसकी वीकनेस होती है उसने वही को रखा। जैसे उसने बहुत सारे खाने पीने की चीज रख दी है ना, कुछ ऐसा करके, और वहां पे कर दिया कि जाते समय ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आते समय नहीं। कुछ जो होते हैं ना गंदे से लोग, उनके लिए मतलब कुछ सुंदरियां खड़ी कर दी कि हाँ इनसे ये बात करने में डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, मतलब ऐसे ऐसे करके। और कुछ लोगों को जिनको पढ़ाई का चस्का है या उनके लिए किताबें रख दी, मतलब जिनकी जो जो हैबिट हो सकती है उस समय जो जो हो सकता था, कुछ संपत्ति रख दी है ना, कुछ जायदाद के बाद वो सोना चांदी वो सब रख दिया। कहने का मतलब पूरा दोनों साइड, ये पूरा दोनों साइड होती है, दोनों साइड को उन्होंने भर दिया, 20 से पब्लिक को आना है। समझ गए पूरी बात? अब क्या होता था कि वहां पे राजा तक पहुंचने में पूरी पब्लिक जो थी उन्होंने बोला 2 मिनट में क्या बिगड़ रहा है, अभी तो लोग आ ही रहे हैं, अभी कौन सा जाते ही क्या बोलते हैं राजा बना देंगे। ऐसे ऐसे करके पूरी पब्लिक उस चीज में एंगेज हो गई। वो राजा थे, उनके पास कमी तो कोई थी नहीं है ना, कमी थी उनके पास कोई कमी नहीं थी। तो उसके बाद वो जब वहां पर पहुंचा तो सिर्फ एक बंदा, जिसको इधर से और इधर से कोई परवाह नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, उसका एम था राजा बनना। तो वहां तक सिर्फ एक आदमी पहुंच पाया सही समय पे। सही समय क्या होता है? किसी और से पहले पहुंच जाओ, सबसे पहले पहुंच जाओ। राजा ने न पूछा हाँ, न पूछा ना, न पूछे कोई सवाल, न तुम पूछा कौन से वर्ड जाति से हो, क्या एजुकेशन है, क्या तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, कुछ भी नहीं पूछा। वो उस रास्ते से पहले आया था, ठीक है, तो उसी रास्ते से, और उससे बस एक सवाल पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने कहा मुझे जो काम करना है मुझे वो काम करना है, मेरी मंजिल थी आप तक पहुंचना और राजा बनना। तो बीच में आने वाले जो ये पड़ाव थे उनको मैंने दरकिनार करके अपने आप को मजबूती से, ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं डगबगाया, लेकिन नहीं, मजबूती से मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा और हैरवी को वो बना दिए गए क्या? राजा। यही आपको करना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या आपको लगता है रास्ते में अफवाह नहीं उड़ाई होगी, अरे राजा तो ऐसे ही कह रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है, हाँ वो तो ठीक नहीं है, वो तो ये है, वो तो वो है। तो कितना कुछ हो सकता था, लेकिन आप नहीं रुके, है ना। मान लो कोई विद्यार्थी है, उसको कोई कहने लगता है कि नहीं आपका बेटा वहां पढ़ता है, वो तो सिगरेट पी रहा था, वो तो मैंने सिगरेट पीते हुए देखा। अब भाई तुम चाहे सिगरेट पी रहे थे चाहे नहीं पी रहे थे, तुम घर पे आओ, तुम एक्सप्लेन करते 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 करते, क्योंकि आप नहीं पी रहे थे, आपका साथ वाला कोई पी रहा होगा या कोई कहीं पे होगा या कोई और ही उन्हें नजर आया हो, लेकिन उन्होंने कह दिया अब तुम प्रूफ करते रहो। अब तुम प्रूफ कर करके अपना टाइम खराब करोगे, 1 घंटा खराब करोगे, 2 घंटा खराब करोगे, उसके बाद माइंड खराब होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। फिर जिसने आप उनसे कहा है उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग आएंगी हमारे माइंड में, है ना, नेगेटिव थिंकिंग आएंगी, गलत विचार आएंगे उसके बारे में, फिर हम उसको कोसते रहेंगे। इन सब में बहुत समय खराब होता है, बहुत समय खराब होता है। अब आप मेरा एग्जांपल ले लो, जब मैं पढ़ती थी तो क्या आपको नहीं लगता एक सिंगल गर्ल जो प्राउड से कह देती यस आई एम सिंगल, क्यों कह देती है? क्योंकि मैंने खुद को बहुत 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 मजबूत बनाया, बहुत मजबूत बनाया। एक लड़की जब पढ़कर आगे आती है तो उसके रास्तों में और ज्यादा चैलेंजेस होते हैं लड़कों की बजाय। अगर मैं रात को पढ़कर जा रही हूँ लाइब्रेरी से 7 बजे और बॉयज भी जा रहे हैं, मतलब
वो लेट जल्दी जा रहे हैं, तो हमें तो वो कोई क्वेश्चन भी कर सकता है ना, जैसे मैं कि आप इतना लेट आ रही हो, इतना ही पढ़ना, घर में भी तो पढ़ सकती है, घर में कौन सा वो हो रहा है, आफत हो रही है। लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था, उनको पता था। ये विश्वास आपको बनाना पड़ेगा कि नहीं, वो 7 बजे पढ़ के आ रहा है तो 7 बजे ही पढ़ कर आ रही है। वो समय था। अब क्या है, अब यहाँ पे समय है। आपको पता है कोई भी विभाग हो, कोई भी थाना हो, मैं सिर्फ पुलिस विभाग की बात नहीं करती हूँ, हर जगह हम में से ही लोग जाते हैं, हम जैसे ही लोग होते हैं, है ना। हर थाने में, हर विभाग में हम में से ही लोग जाते हैं और हम में से ही लोग वहां पर होते हैं, और वही विचारधारा होती है। सब कोई प्रियंका यूपी पुलिस नहीं होता है, सब कोई मेरे अच्छे विद्यार्थियों की तरह नहीं होता है। तो वहां पर भी आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, चाहे आप वहां पर हो, केंद्र में हो या फिर सेंटर में हो, किसी थाने में हो या अदर थाने में हो, सब जगह एक ही माहौल मिलेगा आपको, वही घिसे पिटे लोग मिलेंगे। आपको उनसे उलझना नहीं है, आपको बस अपने काम करते रहना है, अपने काम करते करते आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है वो आपके, जैसे आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपके जो कलीग हैं, आपके कॉम्पिटिटर, वो सोचेंगे यार ये अच्छा काम कर रहा है तो मुझे भी अच्छा काम करना पड़ेगा, अब ये मेहनत कर रही है तो मेरे को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या करो, स्टार्ट रिमेन, उनको डिस्ट्रैक्ट कर दो, उनको अफवाहों में ला दो, उनको कोई अच्छा काम मत करने दो। वो अच्छा, वो पढ़ रही है, यूट्यूब भी चला रही है, इंस्टाग्राम पर भी उसका अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है। वो फैन फॉलोइंग ऐसा नहीं है टपोरी वाला, उसका फैन फॉलोइंग सारे अधिकारी हैं। कोई आरपीएफ से है, कोई आर्मी से है, कोई सीआईएसएफ से है, कोई बीएसएफ से है, कोई आर्मी में पुलिस में है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई बहुत अच्छे लेवल के विद्यार्थी हैं, कोई यूपी से है, एमपी से है, कोई बेंगलोर से है, कोई कहीं से है। तो अरे प्रियंका इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, और ड्यूटी टाइम में एक काम नहीं करती। अगर उससे 12 घंटे की ड्यूटी करवा लो या 14 घंटे की ड्यूटी करवा लो, वो कैसे कर रही है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करो। तो मैं अपना एग्जांपल देकर बता रही हूँ, तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, आपके विभाग में भी ऐसा ही होता होगा। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। बहुत अच्छा आज का टॉपिक है, वीडियो को तुम लोग पूरी ही देखो, ठीक है। तो इनको कहते हैं अफवाहें। अफवाहें, आप विद्यार्थी हो अगर, तो सबसे पहले आप अफवाहों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दें। विद्यार्थी जीवन में अफवाहों का कोई वैल्यू नहीं। अगर तुमने अफवाहों में अपना समय बर्बाद करा तो तुम भूल जाओ वो राजा वाली कहानी कि तुम सक्सेस मिलेगी, तुम कामयाब हो पाओगे, है ना। उसके बाद तो जब आप सक्सेस हो जाओगे तो फिर जो आपकी अफवाहें करता है, जो आपकी निंदा करते हैं, वही आपकी तारीफ करेंगे, जम जम के करेंगे। फिर तो आप सबके रिश्तेदार बन जाओगे ना। आज से मेरे सिलेक्शन के बाद मेरे कांटेक्ट में वो लोग भी आए जिनको मेरे को याद ही नहीं थे कि अच्छा ये लोग भी थे, ये कहाँ मिले थे, अच्छा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी इतनी सी बात समझ में आई होगी। अफवाहों पर ध्यान ना दें, बिल्कुल भी नहीं। मैं उन अफवाहों की बात नहीं कर रही हूँ जो वैसी होती हैं, जो सरकारी दी जाती हैं। मैं आपके अपने पर्सनल जीवन की अफवाहों की बात कर रही हूँ कि आपके आसपास कोई आपको अगर इस तरीके से अफवाहें करके अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो आप बस मन में जो सोचना कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, यही मेरे जीवन का सफर है और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बाकी आप किसी भी तरीके से डीमोटिवेट होते हैं, आप ये मत देखो कि मैं छोटी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं एक कांस्टेबल हूं, मैं टीचर हूं, मैं क्या हूं। आप किसी भी विभाग के हैं, अगर आपका मन अच्छा नहीं होता है, अगर आपको लगता है, आप कई बार तो ऐसा भी हो जाता है यार मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूं, आप किसी भी विभाग से हो, तो उस समय आप एक बार मेरे से जरूर बात करना, मेरे से कंसल्ट करना, आप मेरे से वो कर लेना, अपनी बात को शेयर कर लेना। थोड़ा सा मैं यकीनन कह सकती हूँ 1% आपके फर्क पड़ेगा, आपको मेरी बातों से फर्क पड़ेगा और आप अपना विचार बदल देंगे, ऐसा मेरा खुद पर विश्वास है। जिसने ये आज वीडियो पूरी देखी होगी उसका मतलब जीवन में एक बदलाव आने वाला है। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया है इंस्टाग्राम और यूट्यूब का कि मतलब मुझे बताने में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, मेरे को ग्रेटिट्यूड फील करने का वो मन कर रहा है। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका मेरे से जुड़ने के लिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं जो मेरे चैनल पे इस समय नए हैं। मेरे चैनल का नाम है प्रियंका यूपी पुलिस, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका यूपी पुलिस, इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका यूपी पुलिस, प्रियंका यूपी पुलिस। और अगर आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ग्रुप है प्रियंका यादव यूपी पुलिस।
प्रियंका यादव यूपी पुलिस, ठीक है। वहां पे आप जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ टेलीग्राम पे कहना चाहते हैं तो प्रियंका यादव यूपी पुलिस का जो ग्रुप है, वहां की जो ऑनर हूँ वो मैं हूँ, वहां से आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कृष्ण भगवान की फोटो लगी है मेरी, और जो ऑनर वाली है पर्सनल आईडी पे टेलीग्राम पर, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर अगर आप करना चाहते हैं तो प्रियंका यूपी पुलिस, और मैं इंस्टाग्राम पर लाइव भी आती हूँ। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। शाम को मैं लाइव आती हूँ अमूमन, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और आखिरी फिर से मैं कहूंगी, अफवाहों पे ध्यान नहीं देनी, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपका यही विद्यार्थी जीवन है। अभी आप कुछ कर सकते हैं, फिर तो कोई समय नहीं होगा। और आपने जो हासिल कर लिया है, जो विभाग के लोग हैं, उनको डटे रहना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।